हेलो गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब। तो हम इसमें डिप्टी जो स्पीकर है वो कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हमें स्टार्ट करना है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा तो जो स्पीकर हैं वो नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द मेंबर्स अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन। तो ध्यान रखेंगे स्पीकर साहब नॉमिनेट करते हैं और ये रिटर्न है इन द रूल्स ऑफ लोकसभा। और जो कोई भी जो इनमें से प्रिसाइड कर सकता है हाउस को इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और उसकी सेम पावर होती है जो स्पीकर साहब की होती है जब वो प्रिसाइड करते हैं और ये होल्ड करते हैं ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। एंड व्हेन अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, कि जो पैनल भी जब प्रेजेंट नहीं होता तो कोई भी पर्सन जो हाउस डिटरमाइन किया रहे वो एज ए स्पीकर ऐड कर सकता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, इट मस्ट बी एम्फेसाइज हेयर डेट अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन वो प्रिसाइड नहीं कर सकता हाउस को कि जब जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस है वो वैकेंट है। ये केवल प्रिसाइड कर सकता है जब एब्सेंट है। तो दो कीवर्ड आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इज एब्सेंस एंड सेकंड इज वेकेंट। तो जब एब्सेंस का केस होगा तो इसमें ये प्रिसाइड कर सकता है जो पैनल है, लेकिन जो ये वैकेंसी का केस है इसमें ये प्रिसाइड नहीं कर सकता। इन टाइम में क्या होगा, जो स्पीकर की ड्यूटी है वो परफॉर्म की जाएगी उस मेंबर के द्वारा हाउस के जो प्रेसिडेंट साहब डिटरमाइन करेंगे और अपॉइंट करेंगे फॉर दैट पर्सन। The elections are held as soon as possible to fill the vacant post. नेक्स्ट है स्पीकर प्रोटम कि जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है एज इन आर्टिकल 94। जो स्पीकर है ऑफ द लास्ट लोकसभा वैकेट कर देता है अपना ऑफिस इमिडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तो ध्यान रखेंगे डायरेक्टली ऑप्शन में आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जा सकता है कि जो स्पीकर होते हैं लास्ट लोकसभा में, कि जब नई लोकसभा बनती है आफ्टर द जनरल इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर, तो जो उसकी फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट मीटिंग होती है, तो उससे पहले ही ये जो स्पीकर साहब होते हैं पुरानी लोकसभा का वो ऑफिस अपना वैकेंट कर देते हैं। तो देयरफॉर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट या अपॉइंट करता है एक मेंबर लोकसभा का एज ए स्पीकर प्रोटम, यूजुअली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसे ही सिलेक्ट किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। जो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ उसकी जो एडमिनिस्टर करते हैं और टू द स्पीकर प्रोटम। और जो इनके पास स्पीकर प्रोटम होता है उसके पास सभी पावर्स होती हैं जो स्पीकर की होती हैं। ये प्रिसाइड करते हैं जो फर्स्ट सिटिंग होती है ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तो आपसे ऑप्शन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तो आप इसमें स्पीकर प्रोटम मार्क करेंगे। इनकी मेन ड्यूटी इज़ टू एडमिनिस्टर द ऑफ टू द न्यू मेंबर। तो इनकी मेन ड्यूटी है कि जो नए मेंबर हैं लोकसभा के उन्हें और एडमिनिस्टर करानी। ही ऑल्सो एनेबल द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर। और जब न्यू स्पीकर इलेक्ट किया दिया जाता है हाउस के द्वारा तो जो स्पीकर प्रोटम का ऑफिस है वो एंड हो जाता है। हैंस ये ऑफिस एक टेम्प्रेरी ऑफिस है जो कुछ ही दिनों के लिए एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। एनी गाइज इफ यू हैव एनी डाउट इन any word in the complete series of the Lakshmikant, just put in the comment section. We will definitely reply you within a 24 hour. अब देख लेते हैं चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का उसे बोलते हैं एज अ चेयरपर्सन। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया के वो एक्ट करते हैं एज अ एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो एक्स ऑफिसो का मतलब होता है कि जब एक ऑफिस आप होल्ड करते हैं और तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे ऑफिस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग एनी टर्म ड्यूरिंग एनी पीरियड जब भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज करता है कोई भी फंक्शंस प्रेसिडेंट साहब के, तो वो परफॉर्म या नहीं करता कोई भी ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। और जो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का वो अपने ऑफिस में तभी रिमूव कर पाएंगे जब उन्हें ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के वहाँ से रिमूव किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो एक जगह से उन्हें रिमूव कर दिया जाए, बिकॉज ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है जो आपको अभी ऊपर बताया गया कि एक टाइम पे ही ये दोनों पोजीशन होल्ड कर रहा है। कि जैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वैसे ही ये एकदम हम चेयरपर्सन भी बन जाते हैं, चेयरमैन भी बन जाते हैं ऑफ द राज्यसभा। एंड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पावर और फंक्शन होती है चेयरमैन की राज्यसभा की वो सिमिलर होती है टू द स्पीकर इन द लोकसभा। लेकिन दो स्पेशल पावर हैं जो स्पीकर के पास हैं जो इंजॉय नहीं की जाती बाय द चेयरपर्सन। कौन कौन सी, कि एक तो मनी बिल से रिगार्डिंग, तो जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है कि वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, और उनका डिसीजन इस क्वेश्चन में फाइनल होता है। सेकंड जो स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग को, जो आर्टिकल 108 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट।
नेक्स्ट है कि अनलाइक द स्पीकर, जो मेंबर होता है हमारे हाउस का, जो चेयरपर्सन होता है वो मेंबर नहीं होता है हाउस का, बिकॉज वो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं। बट लाइक द स्पीकर, जो चेयरपर्सन होता है वो भी वोट नहीं कर सकते। किसमें? फर्स्ट इंस्टेंसेस में ही टू कैन कास्ट अ वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रिसाइड नहीं करते सिटिंग ऑफ द राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन, जब उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन चल रहा हो। और हाउएवर वो प्रेसिडेंट भी ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं हाउस के अंदर, और पार्ट भी ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स का बिना ही वोट डाले, इवन एट सच टाइम। वाइल जो स्पीकर है वो वोट कर सकता है फर्स्ट इंस्टेंसेस में व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द लोकसभा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि इन एज इन द केस ऑफ द स्पीकर, जो सैलरी अलाउंसेज जो होते हैं चेयरमैन की, वो फिक्स की जाती है पार्लियामेंट साहब द्वारा, और ये चार्ज होते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो थस नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट। और ड्यूरिंग एनी टर्म, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज करता है कोई भी फंक्शन प्रेसिडेंट साहब के, तो वो एंटाइटल नहीं होते कोई भी सैलरी और अलाउंसेज जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसको दी जाती थी, वो नहीं इनको पे की जाती। इनको सैलरी अलाउंसेज कौन से पे किए जाते हैं? जो हमारे प्रेसिडेंट साहब को दिए जाते हैं ड्यूरिंग एट सच टाइम। यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा द्वारा फ्रॉम द अमंगेस्ट इट्स मेंबर। और जब भी ये ऑफिस जो होता है वैकेंट होता है, तो आप ये 2 वर्ड कीवर्ड आपको ऊपर भी बताए गए थे, तो आप हर वक्त जब भी ऑप्शन में या क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे एब्सेंस लिखा है या वैकेंट लिखा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भी ऑफिस जो डिप्टी चेयरमैन का है वो वैकेंट होता है, तो जो राज्यसभा होती है वो इलेक्ट कर देती है अनदर मेंबर उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। और जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो वैकेट कर देता है अपनी सीट को, अपने ऑफिस को, किन 3 सर्कमस्टेंसेस में, कि इन 3 केसेस में। फर्स्ट है कि जब वो मेंबर ही नहीं रहे राज्यसभा के, उस केसेस में। सेकंड, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बाय राइटिंग टू द चेयरपर्सन। थर्ड इज़ कि ही इज़ रिमूव बाय रेजोल्यूशन, जो मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर से पास किया गया है, एंड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, और ये रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 40 डेज एडवांस नोटिस। जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सभी ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरपर्सन का जो ऑफिस को होता है व्हेन इट इज़ वैकेंट, और व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक्ट करते हैं एज अ चेयरपर्सन भी व्हेन द लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम द सीटिंग ऑफ द हाउस। और इन दोनों ही केसेस में इनके पास जो पावर होती है वो चेयरमैन की होती है। एंड यहाँ पे एम्फिसाइज किया जाना चाहिए कि जो डिप्टी चेयरमैन आता है वो सबॉर्डिनेट नहीं होता टू द चेयरपर्सन, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द राज्यसभा। एंड लाइक द चेयरपर्सन, जो डिप्टी चेयरमैन होता है वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस, वो भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते। वे केवल जब टाई होता है इन द इक्वलिटी ऑफ वोट, वहीं पे कास्टिंग वोट अपनी देते हैं। फर्दर, व्हेन अ रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते जो सीटिंग है हाउस की, दो वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं। और जब चेयरपर्सन प्रिसाइड करता है हाउस को, तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो लाइक अ ऑर्डिनरी मेंबर वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ही कैन स्पीक इन द हाउस, पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसीडिंग, वोट ऑन एनी क्वेश्चन बिफोर द हाउस। और लाइक द चेयरमैन, जो डिप्टी चेयरमैन है इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेज। ये फिक्स की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा और चार्ज होती है ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। नेक्स्ट है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो अंडर जो रूल है राज्यसभा की, उसमें जो चेयरमैन है वो नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम अमंग इट्स अ मेंबर अ पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन, और इनमें से कोई भी प्रिसाइड कर सकता है हाउस को इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरमैन। अगेन यहाँ पे एब्सेंस है, नॉट वैकेंट, कि ये केवल प्रिसाइड करेगा जब वो एब्सेंस है, नॉट वैकेंट। एंड ही हैज़ द सेम पावर एज द चेयरमैन व्हेन सो प्रिसाइडिंग। और ये होल्ड करते हैं कि जब तक एक नया पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट नहीं किया जाए तब तक ये उसको ऑफिस को अपने होल्ड करते हैं। एंड व्हेन अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जो होता है इज़ ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, कि जब पैनल भी प्रेजेंट ना हो उस केसेस में क्या होगा कि उस केसेस में कि कोई भी दूसरा पर्सन जो हाउस के द्वारा डिटरमाइन किया गया वो एक्ट करता है एज अ चेयरपर्सन। तो आपको ये पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। ये वीडियो को आप दोबारा भी रिपीटेटिव देखना होगा, तब आपको एक स्ट्रक्चर माइंड में होगा। और यहाँ पे ये एम्फिसाइज किया जा रहा है कि डेट अ मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, वो प्रिसाइड नहीं कर सकता हाउस को जब ऑफिस जो चेयरपर्सन का है और वाइस डिप्टी चेयरपर्सन वो वैकेंट है। वो जो आपको ऊपर भी बताया गया था
कि केवल एब्सेंस के केस में ये डिसाइड करता है, नोट इन द केस ऑफ वेकेंट। एंड ड्यूरिंग सच टाइम जो चेयरमैन की जो ड्यूटी है वो परफॉर्म की जाती है सच मेंबर्स के द्वारा ऑफ द हाउस, जो प्रेसिडेंट साहब हैं अपॉइंट करते हैं उस पर्पज़ के लिए। और जो इलेक्शंस हैं एज सुन एज पॉसिबल वो किए जाते हैं इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। अब सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट देख लेते हैं कि जो हर हाउस है, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उनके एक सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होता है एंड देयर कैन बी सम पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउसेज। और इनका जो रिक्रूटमेंट होता है और सर्विस कंडीशंस होती हैं वो रेगुलेट की जाती है पार्लियामेंट द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पार्लियामेंट द्वारा ही रेगुलेट की जाती है इनकी सर्विस कंडीशंस। और जो सेक्रेटरीट होता है हर हाउस का वो हेड किया जाता है एसजी द्वारा, डेट इज सेक्रेटरीट जनरल। और ये एक परमानेंट ऑफिसर है जो मैंने अपॉइंट किया जाता है ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो एस इनके ऊपर एसजी एंड नॉमिनेटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो आप ये पूरा ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर ऑफ द हाउस में फर्स्ट है कि अंडर द रूल ऑफ लोकसभा जो लीडर है हाउस का उसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और मिनिस्टर इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो एक नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर जो फंक्शन करते हैं एज अ लीडर ऑफ द हाउस। तो अंडर द जो लीडर ऑफ द हाउस में हमने पढ़ा है कि जो लोकसभा का रूल है उसमें लीडर ऑफ द हाउस बोला जाता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर वो मेंबर है लोकसभा के या कोई भी मिनिस्टर जो मेंबर है लोकसभा का और नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट साहब द्वारा, प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा, जो फंक्शन करता है एज ए लीडर ऑफ द हाउस। एंड देयर इज ऑल्सो लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज़ अ मिनिस्टर और मेंबर ऑफ द राज्यसभा। और अगेन जो नॉमिनेट किया जा रहा हो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो फंक्शन कर सके। और जो लीडर ऑफ द हाउस है इन आइदर हाउस एक इम्पोर्टेंट मशीनरी है जो एक्सरसाइज करती है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये कीवर्ड है यहाँ पे। ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट अ डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस। और जो सेम फंक्शन होता है यूएसए में उसे मेजोरिटी लीडर बोलते हैं। नेक्स्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ए लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। जो लीडर होता है लार्जेस्ट पार्टी का हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, उसे रिकग्नाइज किया जाता है एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दैट हाउस। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। इनका मेन फंक्शन है प्रोवाइड करना एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, एक प्रोवाइड करना ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। देयरफॉर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा और राज्यसभा में उसको एक स्टैट्यूटरी रिकग्निशन दी गई 1977, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ जो एक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होती है। और इन 1969 में एक ऑफिशियल जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो रिकग्नाइज किया गया था फर्स्ट टाइम। और जो सेम फंक्शन है यूएसए के अंदर इसको माइनॉरिटी लीडर भी बोला जाता है। जो ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है, इसको शैडो कैबिनेट बोला जाता है। ये फॉर्म किया गया था बाय द अपोजिशन पार्टी जिससे बैलेंस किया जा सके जो रूलिंग कैबिनेट है और प्रिपेयर किए अपने मेंबर्स को फॉर द फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस। और जो इसी शैडो कैबिनेट को in this shadow cabinet almost every member in the ruling cabinet is shadowed by a corresponding member कि जो ऑलरेडी वहाँ पे जितने रूलिंग पार्टी में प्रेजेंट है उसके एक शेडो कि उसका ही एक रिप्लेसमेंट प्रेजेंट रहता है इन द अपोजिशन कैबिनेट। और दिस शेडो कैबिनेट सर्व एज अ ऑल्टरनेटिव कैबिनेट इफ देर इज़ अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट। डेट इज़ वाई जो एयर जेनिंग है उन्होंने डिस्क्राइब किया लीडर ऑफ अपोजिशन को एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। और वो इंजॉय करता है द स्टेटस ऑफ द मिनिस्टर एंड इज पेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं डेट इज़ व्हिप कि जो द ऑफिस है लीडर ऑफ हाउस का एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन वो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेंशन है हमारे रूल ऑफ द हाउस और पार्लियामेंट्री स्टैट्यूज में। लेकिन जो ऑफिस ऑफ व्हिप है वो ऑन द अदर हैंड ना ही वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही रूल ऑफ द हाउस में मेंशन है, ना ही पार्लियामेंट्री स्टैट्यूज में मेंशन है। ये एक बेस है ऑन द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वेदर चाहे वो रूलिंग है और ये अपोजिशन है उनका एक अपना व्हिप होता है पार्लियामेंट के अंदर। और ये अपॉइंट किया जाता है बाय द पॉलिटिकल पार्टी जो सर्व करती है एज असिस्टेंट फ्लोर लीडर एंड ही इज चार्ज। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी जाती है कि जो अटेंडेंस है मिनिमम नंबर की मेंबर्स की उसे देखना। ही इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ इट्स पार्टी मेंबर इन द लार्ज नंबर।
और सिक्योर करें इनका सपोर्ट इन द फेवर और अगेंस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इशू, और ये रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं उनका बिहेवियर भी पार्लियामेंट के अंदर। एंड द मेंबर आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स जो विप द्वारा दिए गए हैं। वो जो मेंबर होते हैं उनको ये सपोज किया जाए कि वो उसकी सभी बात मानेंगे, अदरवाइज एक कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। आप देखते हैं सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट इज समनिंग, जो प्रेसिडेंट होते हैं टाइम टू टाइम समन कर सकते हैं ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, और बट जो मैक्सिमम कैप है 2 सेशन के बीच में पार्लियामेंट के, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में बोले, जो पार्लियामेंट है शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, कि एक साल में 2 बार तो मिलनी ही चाहिए। यूजुअली 3 सेशंस होते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे BMW से। BMW, B इज़ फॉर बजट सेशन, सेकेंड होता है मानसून सेशन, एंड W इज़ विंटर सेशन। एंड जो सेशन है पार्लियामेंट में वो पीरियड है स्पैनिंग बिटवीन द जो फर्स्ट सीटिंग है और जो प्रोग की गई है जो हाउस को, उसके बीच का जो टाइम होता है उसे सेशन बोलते हैं। ये जो टर्म्स हैं ये भी हम अब आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इसमें डिफरेंस क्या होता है। और ड्यूरिंग ए सेशन जो हाउस मीट करता है एवरीडे अपना बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने के लिए, एंड द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड इट्स रीअसेंबली, उसे बोलते हैं रेसेस, कि जब भी प्रोरोग किया है हाउस को और जब वो दोबारा रीअसेंबल हुआ है उसके बीच का टाइम रेसेस बोलते हैं। एंड जो फर्स्ट सीटिंग से लेके प्रोरोग का टाइम है डेट्स कॉल्ड सेशन। एडजॉर्नमेंट देख लेते हैं कि सेशन पार्लियामेंट का कंसिस्ट ऑफ मैनी मीटिंग्स, और हर मीटिंग 2 सीटिंग में होती है, दैट इज़ मॉर्निंग सीटिंग और पोस्ट लंच सीटिंग जो होती है। तो मॉर्निंग सीटिंग इज़ फ्रॉम 11 AM टू 1 PM, और जो पोस्ट लंच सीटिंग होती है दैट इज़ फ्रॉम 2 PM टू 6 PM। जो सीटिंग होती है पार्लियामेंट की वो डिटरमाइन कि वो मतलब टर्मिनेट की जा सकती है बाय द एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट सनडे और प्रोरोगेशंस और डिसोल्यूशन, जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं इन द केस ऑफ लोकसभा, बिकॉज राज्यसभा में ये नहीं है। एंड एडजॉर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन अ सीटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम विच में बी आर। तो जो एडजॉर्नमेंट है इसमें एक स्पेसिफाइड टाइम गिवन है, जो हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे एडजॉर्नमेंट सैनिटी, इसमें बिल्कुल भी टाइम पीरियड का कुछ वो नहीं दिया जाता कि कितने टाइम तक ये सस्पेंड की जा रही है। इस मीन्स टर्मिनेटिंग अ सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, जो अभी आपको बताया जा रहा था। दूसरे शब्दों में कहें, व्हेन द हाउस इज एडजॉर्न विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली, तो उसको एडजॉर्नमेंट सैनिटाई बोलते हैं। जो पावर है ऑफ द एडजॉर्नमेंट एज वेल एज एडजॉर्नमेंट सैनिटाई, वो किसके पास है? वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। और बुला भी सकते हैं सीटिंग को, हाउस को, कि जो डेट दी है उससे पहले। ये नहीं है कि जो फिक्स डेट जब तक सस्पेंड किया गया मीन्स एडजॉर्न किया गया तब तक ही उसके बाद ही बुलाएं, उससे पहले भी बुला सकते हैं। प्रोरोगेशन देख लेते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो डिक्लेयर करता है कि हाउस एडजॉर्नमेंट सनडे व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कम्प्लीटेड, और कुछ ही दिनों में जो प्रेसिडेंट है वो इशू करते हैं एक नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। हाउएवर जो प्रेसिडेंट है कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस, जब वो सेशन के अंदर होता है उस टाइम पे भी कर सकते हैं। जो डिफरेंस है हम टेबल के अंदर देख लेंगे ड्यूरिंग द एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। डिसोल्यूशन देखते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट जो हाउस है वो सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं होती, ओनली जो लोकसभा है वो डिसोल्यूट हो सकती है। अनलाइक अ प्रोरोगेशन, जो डिसोल्यूशन है वो अंत कर देता है वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, कि प्रोरोगेशन में तो वही हाउस दोबारा रीअसेंबल होता है, बिकॉज प्रोरोग से रीअसेंबल का जो हमने टाइम देखा दैट इज़ रिसेस। और लेकिन डिसोल्यूशन के केस में इसमें जो लाइफ होती है एग्जिस्टिंग लोकसभा की वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद बस जनरल इलेक्शन के बाद नया हाउस बनता है। तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। एंड अ न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन आर हेल्ड। जो डिसोल्यूशन है लोकसभा का मे टेक प्लेस इन आइदर ऑफ द 2 वेज, 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट ऑटोमेटिक, कि उसका टेन्योर ख़त्म हो गया हो, कि जब 5 साल बाद उसका जो एक्सपायर हो गया उसका टेन्योर, और यह एक्सटेंड किया गया हो नेशनल इमरजेंसी के द्वारा, वो वाला टेन्योर ख़त्म हो गया हो। व्हेनेवर जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि उन्होंने डिसाइड कर दिया कि वो डिसोल्व करेंगे हाउस को, विच ही इज़ ऑथोराइज टू डू। वंस जो लोकसभा है वो डिसोल्व हो जाती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, तो वो रिवोकेबल नहीं होती, तो आप रिवर्स नहीं कर सकते उसको। एंड व्हेन लोकसभा इज डिसोल्व, जो सभी बिजनेस होते हैं इंक्लूडिंग बिल्स, मोशन, रेजोल्यूशन, नोटिस, पेटिशंस, जो भी पेंडिंग होते हैं उसके सामने और उस किसी भी कमेटी के सामने वो लैप्स कर जाते हैं।
दे मस्ट बी री इंट्रोड्यूस इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। यहाँ तक पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। हाउएवर जो सम बिल्स पेंडिंग बिल्स होते हैं वो पेंडिंग एश्योरेंस होते हैं जो किसी भी कमेटी द्वारा एग्जामिन किए जा चुके हैं ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस, वो लैप्स नहीं किए जाते। वेरी इंपॉर्टेंट। जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द लैप्सेशन वो किस हिसाब से कि अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा, कि जो भी बिल लोकसभा के अंदर पेंडिंग है चाहे वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ हो या उसे ट्रांसमिट किया गया हो टू द बाय द राज्यसभा, उन दोनों ही केसेस में वो अगर लोकसभा में पेंडिंग है तो वो लैप्स कर जाएगा। सेकंड है कि बिल जो पास किया गया है बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा वो भी लैप्स कर जाएगा। सेकंड हो चुका है। थर्ड है कि अ बिल नॉट पास बाय द टू हाउस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, और जो प्रेसिडेंट है उनको नोटिफाई करना है कि वो उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कि जॉइंट सिटिंग होगी, उस केस में लैप्स नहीं करेगा। और जो बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा लेकिन उसे नहीं पास किया है लोकसभा ने, वो भी लैप्स नहीं करेगा। फिफ्थ केसेस जो बिल है दोनों हाउस द्वारा पास कर दिया गया है और ये एसेंट के लिए पेंडिंग पड़ा है तो वो भी लैप्स नहीं करेगा। तो हमने केवल दो ही केसेस इसमें देखे हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जिसमें वो लैप करता है कि बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है वेदर वो ओरिजिनेट हुआ हो लोकसभा में या ट्रांसमिट किया गया हो राज्यसभा द्वारा, तो उस केस में वो लैप कर जाएगा। सेकंड जो बिल है लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो भी लैप कर रहा है। तो आप दोनों केसेस बस ये याद रखेंगे जिसमें दो लैप्स हो सकता है, बाकी केसेस में नहीं होगा। कि कॉमन है कि इसमें प्रेसिडेंट की एसेट की ज़रूरत है उसमें नहीं होगा, जॉइंट सिटिंग बोल दिया है उसमें नहीं होगा। एंड ऊपर वाला हमने जो पढ़ा है कि बिल जो पास ही नहीं किया है दोनों हाउस के द्वारा डिसएग्रीमेंट। और जो सिक्स्थ केस है कि ये बिल पास बाय बोथ हाउस लेकिन प्रेसिडेंट साहब द्वारा रिटर्न कर दिया गया रिकन्सिडरेशन के लिए, वो भी लैप्स नहीं होगा। अब एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में डिफरेंस देख लेते हैं कि फर्स्ट ये केवल सीटिंग को टर्मिनेट करता है, सेशन को नहीं। कि जो हमने बीएमसी तीनों पढ़े हैं बजट, मॉनसून और जो सेशन पढ़े हैं तो उसमें ये पूरा सेशन टर्मिनेट नहीं कर पाता, ये केवल सीटिंग को टर्मिनेट करता है। और जो प्रोग है इट नॉट ओनली टर्मिनेट आ सीटिंग बट एक जो सेशन होता है उसे भी टर्मिनेट कर देता है। और सेकंड ये डन किया जाता है प्रेसिडिंग ऑफिसर द्वारा, ये प्रेसिडेंट साहब करते हैं प्रोग, पी फॉर प्रोगेशन, पी फॉर प्रेसिडेंट। इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस जो हाउस के सामने रखे होते हैं, बिकॉज आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि केवल एक सीटिंग जो हमने देखी है कि दो सीटिंग्स होती हैं मॉर्निंग एंड पोस्ट लंच, केवल उसको ही टर्मिनेट करता है कि ये सेशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो बिल भी को भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये इफेक्ट नहीं डालता किसी भी बिल्स पे और कोई भी बिजनेस जो पेंडिंग पड़े हैं हाउस के सामने, एंड द सेम कैन बी रीअज्यूम व्हेन द हाउस इज मीट अगेन। थर्ड इट, और इसमें क्या है प्रोरोग में कि ये भी इफेक्ट नहीं डालता बिल्स को और किसी भी बिजनेस को जो हाउस के सामने रखे हैं, लेकिन जो भी पेंडिंग नोटिस अदर देन जो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं या जिन्हें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो लैप्स हो जाते हैं ऑन द प्रोरोगेशंस, और जो फ्रेश नोटिस होते हैं वो दिए जाते हैं न्यू सेशंस में। ब्रिटेन के अंदर जो प्रोरोगेशन है ब्रिंग टू एन एंड ऑल द बिल्स एंड एनी अदर बिजनेस जो हाउस के सामने रखा है। अब कोरम देख लेते हैं। क्योरम के एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो रिक्वायर है कि जो हाउस के अंदर होने ही चाहिए कि उस बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए हाउस के, कि सपोज़ अगर एग्जांपल से आगे देख लेंगे कि ये 110 मेंबर है, कि कितने भी मेंबर कि 110 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ईच हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 55 मेंबर्स जो लोक सभा के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। कि हमने बताया 45 जो स्ट्रेंथ है उसका हमने 10 दिखा लेंगे, तो एटलीस्ट 55 मेंबर्स जो 110 बोला है इसमें आप ध्यान रखेंगे कीवर्ड दैट इज़ इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो डायरेक्टली आपको दे दिया जाएगा कि इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है नहीं होता है क्योरम के अंदर। जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे आपको जरूरी है फंसेगा, तो आप इसको मार्क करके रखेंगे अपनी बुक में कि जो क्योरम होता है उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो भी इंक्लूड किया जाता है। और 25 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए राज्यसभा में अगर उसका बिजनेस कंडक्ट करना है। अगर क्योरम नहीं है ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि अदर वो एडजॉर्न कर दे हाउस को या सस्पेंड कर दे मीटिंग को अनटिल जब तक क्योरम नहीं होता। तो गाइस हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं जो